कहानी की शुरुआत होती है और आपके परिवार के 2 यूट्यूबर बन के उभरते हैं। हाँ। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा। पहले तो लोग भावुक हो जा रहे हैं आप। बहुत कुछ कहते थे। ससुराल वाले तो नहीं थोड़ा सपोर्ट करते थे। ये भी लोग गुस्सा होते थे कि जैसे मैं इस लाइन में थी तो मेरी ननद थी छोटी-सी। गाँव में किसी से लड़ाई होता था तो लोग कहते तुम्हारी भाभी नाचने वाली। मेरा छोटा भाई वो पूरा घर पे काम किया। देखिए ये सब कहने पे मतलब आंसू आ जाता हम है। समझ रहे हैं भावुकता बढ़ जाने को लिखने में आप। ज्यादा टाइम नहीं लगा, एक दिन में मैंने इसको तैयार कर दिया। हाँ। एक कहानी की शुरुआत होती है और आपके परिवार के 2 यूट्यूबर बन के उभरते हैं। हाँ। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा। बहुत कुछ कहा होगा। क्या-क्या देखा आपने? मैंने इनके पीछे बहुत चढ़ाव-उतार देखा है। जी, जी। और लोगों ने बहुत सारी बातें कही है कि क्या कर लिए, क्या नहीं कर लिए। दूसरे की तो बात ही छोड़ो, मैंने खुद इनको ऐसी बातें अपने मन में सोचा है कि कहाँ तक ये जाएँगे, कहाँ तक नहीं जाएँगे। और मैंने इन्हें इस लाइन से अलग हटने के लिए स्वयं कहा, लेकिन जब मैंने जाना कि अब ये इसी लाइन में रहेंगे, तो मैं कहना बंद कर दिया और धीरे-धीरे इनको मैंने अपनी तरफ से सहयोग देना भी शुरू कर दिया कि अगर ये जा रहे हैं उस लाइन पे तो जाएँ, आगे जाएँ, जहाँ तक जा पाएँ तहाँ तक जाएँ। आप और भावुक हो जा रहे हैं बताते समय, बहुत सारी कुछ बातें जुड़ी हैं। हाँ, भावुक तो होना ही है क्योंकि ऐसा समय ही था वो जी, जी। सोचने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब ये अगर इस लाइन पर जा रहे हैं तो जाएँ। तो मैंने भी सहयोग करना इनके साथ शुरू कर दिया। समाज भी बहुत उल्टा-सीधा कहता रहा होगा। हाँ, समाज तो बहुत कुछ कहता रहा। अब मैंने तो पहले ही बता दिया कि जब मैं ही कह रहा था तो समाज तो कहेगा ही। लेकिन जब मैंने सहयोग करना शुरू कर दिया तो समाज अब बंद कर दिया कहना। आप अब निषाद परिवार से हैं, एक छोटे परिवार से निकल के आए हैं, एक छोटे से गाँव से निकल के आए हैं और एक छोटे गाँव की आपकी जो एक तरीके से बेटी है, बहू रानी है और आपके बेटे एक चैनल की शुरुआत करते हैं और क्या-क्या लोग कहते थे? लोग क्या कहेंगे? लोग तो हमारे मुँह पर तो फिलहाल कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन बगल से लोग कहते थे कि ये सब नहीं कर पाएँगे, जो करना चाहिए उसको करना चाहिए था। पढ़ाई-लिखाई किए हैं, तो दूसरा काम कर लेना चाहिए था। लेकिन मैं जानता था कि ये किस लाइन से पढ़े हुए हैं, तो मुझे मालूम था कि अगर वही लाइन पढ़ा है, अगर संगीत विषय लेकर के पढ़े हैं, तो संगीत ही करेंगे। यह मैं जानता था। इसलिए मैं इनको उसी लाइन पर जाने के लिए प्रेरित कर दिया कि अब जाइए उसी लाइन पर और आगे बढ़िए। आज बात की जाए तो आपके बेटे करमचंद देहाती जी और चंदा भाभी जी पूरे भारत में मशहूर हैं। सभी यूट्यूबरों को और पूरे भारत के जितने व्यूवर्स हैं, उनको पता है और इनका वीडियो देखते हैं। कैसा लगता है आज? आज तो बड़े गर्व की बात है कि चलिए इनका नाम अगर आगे जा रहा है तो उसी के साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। उसी के साथ इनकी माँ भी जुड़ी हुई है और भाई-बहन भी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए गर्व बहुत ज़्यादा होता है कि जहाँ ये आगे जाएँगे वहाँ हम जुड़े रहेंगे। तो इसलिए हमारा भी नाम आगे जाएगा और इनका तो जाएगा ही, लेकिन हमारा जुड़ते हुए जाएगा। इसलिए मुझे गर्व होता है। आज उसी काम से जिसकी लोग इतने जो यहाँ के जो आपके आस-पास के लोग हैं, लगातार तंज कसते रहते हैं जिस बात पर, हाँ। आज उसी काम से कई लाख रुपए लोग कमाते हैं और वो लोग आज वहीं के वहीं हैं। हाँ, वहीं के वहीं हैं। सही, ये तो सही है। क्योंकि इनके बहुत साथी लोग इनके थे, तो वो लोग तो वहीं के वहीं रह गए और नीचे भी चले गए। लेकिन ये अब माता जी की कृपा है, ये तो आगे बढ़ गए भई। अब भगवान की कृपा है, माता जी की कृपा है, माँ-बाप का आशीर्वाद है, तो अब आगे जाएँगे ही जाएँगे। हम चंदा भाभी जी से भी पूछना चाहेंगे, एक समय था परिवार भी साथ में नहीं था और गाँव के लोग भी साथ में नहीं थे और आज वो समय आ रहा है कि घर परिवार वाले भी तारीफ कर रहे हैं और गाँव और आस-पास नहीं पूरे देश के लोग तारीफ कर रहे हैं। तो वो समय और आज के समय में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। पहले तो लोग भावुक हो जा रहे हैं आप। बहुत कुछ कहते थे। ससुराल वाले तो नहीं थोड़ा सपोर्ट करते थे। ये भी लोग गुस्सा होते थे कि जैसे मैं इस लाइन में थी तो मेरी ननद थी छोटी-सी।
गांव में किसी से लड़ाई होता था तो लोग कहते तुम्हारी भाभी नाचने वाली है, गाने वाली है, नाचती है। और यहाँ मैं नलिहाल में रहती हूँ, जहाँ की मेरे सास के मायका है। यहाँ भी लोग मजाक मजाक में कह दें, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तब भी कह दें। बेटा मेरा छोटा था, उससे भी लोग कहते थे कि तुम्हारी माँ नाचने जाती है, नचनिया है। बहुत संघर्ष हमने किया है, बहुत ज्यादा। फिर आज के डेट में मेरे सास ससुर, मेरे पूरे परिवार, सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत खुश हूँ। और और संघर्ष तो बहुत मैंने देखा है, बहुत देखा। यहाँ तक कि नात रिश्तेदार भी मुझे नचनिया के नाम एक ठप्पा लगा दिए थे कि मैं नाचने वाली हूँ। तो बस यही सब। तो अभी भावुक ज्यादा है चंदा भाभी, तो हम थोड़ा बात करमचंद देहाती जी हैं उनसे हम करेंगे। और जब ये शुरुआत हुई थी, आप भी भावुक दिख रहे हैं और आपकी पत्नी चंदा भाभी आज इतनी फेमस हो गई हैं, आप भी फेमस हैं। आज पूरा परिवार आपके ऊपर गर्व कर रहा है और बात की जाए तो बहुत सारे जो आपके फैन हैं आपके ऊपर गर्व कर रहे हैं। वो समय किस तरीके से आपने झेला? देखिए, वो समय जो झेला है वो हमारे माता पिता का कर्तव्य था, क्योंकि हम पढ़ाई बहुत किए हैं। पढ़ाई की बात की जाए तो मैं झुनझुनवाला से ग्रेजुएट हूँ और मैं उस स्कूल से पढ़ा हूँ जिस स्कूल में छोट आदमी नहीं पढ़ सकते हैं। वहाँ पर सब नौकरी और बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं। तो पिताजी का कहना था कि आप कोई नौकरी करिए, कोई अच्छा सा, और ये लाइन ठीक नहीं है। लेकिन मैंने नहीं माना, मैंने किया। सामने बैठे हैं, तो इनका उस समय कहना भी ठीक था, उसमें कहने की बात नहीं है। लेकिन जब मैंने नहीं माना तो इन्होंने हमको पूरी छूट दे दी, हमसे एक काम भी नहीं कराया कि नहीं आप ये करिए, वो करिए, क्या करिए। तो अपने मन से मैंने स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करने के बाद फिर जब कामयाबी मिली तो सहयोग पूरा कर ही रहे हैं। आज भी सर जब से पहले से आशीर्वाद करते थे, सास जी हमारी हमेशा करती थी। ससुर जी थोड़े से गुस्से होते थे क्योंकि भाई पढ़ाई लिखाई हैं, बेटे इनके हैं, तो जो लाइन नहीं पसंद है, जो लाइन के लिए लोग टॉर्चर करेंगे तो वो तो बोलेंगी। और सास हमारी हमेशा सपोर्ट करती थी। ससुर जी के चोरी छुपे भी सारे सपोर्ट करते थे, हर चीज से, राशन से लेके। और कुछ दिन हम लोग कमरा लेके रहते थे, तो हर चीज हमारी सास जी सपोर्ट करती थी। और ससुर जी भी उनका बस यही कहना था कि इनको पढ़ाई लिखाई है तो कोई नौकरी करे, कोई अच्छा काम करे। पर देखिए, गांव में बहुत सारे लोग आज भी हैं और पहले भी थे, उनको किसी किसी लाइन के बारे में नहीं पता रहता है, किसी किसी लाइन के बारे में नहीं पता रहता है। और लोग वो ये सोचते हैं नाचने गाने में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है। पर हमारे हिसाब से हर एक कार्य मेरे लिए अच्छा है, मैं अच्छी हूँ तो हर एक कार्य अच्छा है। एक सवाल जरूर हम पूछना चाहेंगे। जब कहा जाता है कि एक पति के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है और एक पत्नी के पीछे उसके पति का भी हाथ होता है। ऐसे में करमचंद देहाती जी आपका कैसे साथ देते हैं, किस तरीके से आपको आगे बढ़ाते हैं? जरूर इनका बहुत सेक्रीफाइस रहा होगा जो आज ये दिन आप लोग देख रहे हैं। जी, मेरे पति जी के मेरे ऊपर बहुत सहयोग है और हमेशा रहता है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इनके बगैर मैं कुछ कर भी नहीं पाती हूँ। मैं गाना भी गाती हूँ, तो ये मुझे बताते हैं, फिर मैं गाती हूँ। तो सारा कुछ मेरे पूरे परिवार को सपोर्ट मेरे ऊपर रहता है। मैं गेहूँ धोल के पिसाने नहीं जाती हूँ, आटा पिसाने नहीं जाती हूँ, और हम अपने घर पे नहीं काम करती हूँ। हमारे सास जी ने घर से सारी चीज भिजवाती है, सब कुछ हमारे घर से आता है। मैं सिर्फ वीडियो में काम करती हूँ, तो इसलिए पूरा सहयोग हमारे ससुराल वाले लोग के ऊपर है। क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मैं गाना भी गाती हूँ, तब भी पति मेरे साथ होना चाहिए। ये बताएंगे नहीं तो मैं गाऊंगी कैसे? और मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ, तो मैं बोल ही सकती हूँ, लिखना रहेगा तो यही लिखेंगे, थंबनेल बनाना रहेगा तो यही लिखेंगे। तो सारी चीज इन्होंने यही करते हैं, हम बस वीडियो ही बना सकते हैं। तो एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा और माफी चाहूंगा क्योंकि पारिवारिक मुद्दा है ये। और एक समय जब परिवार में भी समय अच्छा नहीं था, परिवार में के लोग भी नहीं पसंद कर रहे थे, और वैसे समय में एक पति को माँ बाप भी देखना पड़ता है, अपने माँ बाप को भी देखना पड़ता है, और एक तरफ वो लड़का होता है और एक तरफ वो पति होता है। तो कैसे मैनेज किया गया? देखिए, घर पे क्या था कि हम संपन्न थे। जी जी। मतलब हमारे खेती बाड़ी है, हम्म। और ये नहीं था कि मैं अगर काम पैसा दूंगा अपने पिताजी को तभी मेरा
मेरे घर का खर्चा चलेगा। तो 3 भाई हैं, बड़े भाई बॉम्बे में रहते हैं, मेरा छोटा भाई घर पे था। मैं घर को जब मैंने छोड़ा था तो सारा कारोबार मेरा छोटा भाई देख रहा था और पूरा मतलब कारोबार वो देख रहा था। इस लाइन के लिए फ्री होना चाहिए। अगर मेरे पास अगर दबाव रहेगा कि नहीं खेती काम करना है, रिश्तेदारी जाना है, ये है वो है, तो संगीत लाइन में कोई भी नहीं बढ़ सकता है। मैं एक बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे ना रहने पर मेरा परिवार सपोर्ट किया क्योंकि मैं घर से एकदम फ्री हो गया। मेरा छोटा भाई वो पूरा घर पे काम किया। देखिए ये सब कहने पे मतलब आंसू आ जाता है। हम समझ रहे हैं, भावुकता बढ़ जाती है। हाँ। और वो मैं थोड़ा सा इसको दूसरी तरफ ले जाना चाहूंगा। तो सुनिए, हाँ उसके जी। बाद में मैं बहुत मेहनत किया इस लाइन में जी। और फिर पूरा परिवार मेरा फिर सपोर्ट ही करने लगा। जब काम मैंने मिला तो मेरे ना रहने पे फिर छोटा भाई अपन घर संभाला और बड़े भाई जी बॉम्बे में थे। 3 साल मैंने बाहर काम किया। फिर काम करने के बाद जब पैसा वैसा कमाने लगे, घर पे आए, पिताजी से सब बात हुई, सब चीज़ हो गया, सब कुछ अब मौके पे सही है। बाकी बहुत कहानी है, अगर आप जानेंगे तो उसके पीछे। और घर पे पहले भी सपोर्ट था, आज भी आगे भी रहेगा, इसलिए कि उस समय का दौर था कि पिताजी का कहना था कि नौकरी करिए और नौकरी मैं किया भी था, ऐसा नहीं है। मैं बॉम्बे से लेके दिल्ली तक मेरी नौकरी, मेरे बड़े भाई हमको कंप्यूटर पढ़ाए 1-2 महीना बॉम्बे में। मैंने छोड़ दिया, दिल्ली में मैंने काम किया, वो भी छोड़ दिया। शायद आज अगर मैं वहाँ होता ग्लोबस कंपनी में अट्टा मार्केट, तो मेरा 50 से 1000 नौकरी से कम नहीं होता, सुपरवाइजर था मैं। लेकिन अगर इतना टार्चर अगर हमारे पिताजी ना किए होते, शायद मैं ना काम कर पाता। हाँ, ये मेहनत पूरा पिताजी पे जाता है। घर से कि नहीं होगा, नहीं होगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन तो उस समय डर था हमको कि अगर कामयाबी नहीं मिलेगी तो ये वो भी कामयाबी अभी जान लीजिए सिर्फ 50% मिली है। जो मेरा सपना है अभी वो मेरा सपना साकार नहीं है। मुझे एक अच्छा सिंगर बनना है। वो बनने के लिए देखिए बहुत पैसा चाहिए। लगातार आप मेहनत कर रहे हैं। हाँ, लगातार मैंने मेहनत ही कर रहा हूँ। अब उस पैसे के लिए अगर आज पैसा होता तो मैं भी सबकी तरह मैं खड़ा, आज के सिंगर में थोड़ी हूँ। मैं उस समय का सिंगर हूँ जिस समय निरहुआ सटल है गाना आया था। पवन सिंह का गाना आया था लालीपाप लागेली। कल्लू जी का गाना आया था जो है चोलियम लगाए दे हुक राजा जी। उस समय का सिंगर हूँ, लेकिन उस समय उन लोगों के पास पैसा था और हम तो बता नहीं गरीब परिवार से बस उतना हम लोग का परिवार चल सकता है जितना हम लोग कमा सकते थे। पैसा कहीं से धरा नहीं है घर पे कि 10-20 हज़ार, उस समय 50,000 बहुत बड़ी बात है। गाने आपके सुनता हूँ हाँ। और बहुत सारे आपके गाने ऐसे अच्छे हैं जो वो गाने भी उनके आगे फीके लगते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे मैं गाना गाया हूँ। मैंने बताया कि उस समय का दौर था कि 20,000 घर पे रहना बहुत मुश्किल था। किसी तरह पैसा पिताजी का चल जाए, रोजी-रोटी कमाते थे। लेकिन मैंने कभी मज़दूरी नहीं किया। हमारे पिताजी, हमारे माँ-बाप ने हमको कभी कहीं काम करने के लिए तीनों भाई को नहीं कहे कि आज तुम जाके ईंटा गाड़ा करो। चाहे जैसे हम लोगों को अच्छे स्कूल में पढ़ाए, लिखाए, संस्कार दिए और इनके आशीर्वाद से आज लोग सलाम करते हैं, लोग पहचानते हैं, जानते हैं। पूरे दुनिया की तरह ही बात करता हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश हमको जानता है, देश-विदेश के लोग हमको जानते हैं और ये सब उन्हीं पिताजी का और सबका आशीर्वाद है। और उसके बाद में मैडम जी जब से आई हैं, इनका भी पूरा सहयोग ही रहा है। उसके पहले उतना नहीं काम कर पाते, जब से ये आ गई तब से और भी 4 पे चाँद लग गया। तो दोस्तों आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कैसे एक परिवार उस दौर को देखता है और आज के इस दौर को देखता है। जब इतने सारे उपलब्धियां जब मिल जाती है परिवार को, आज वो दौर आ चुका है। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे ये यूट्यूब ये 2-2 प्ले बटन आपको दिखाई दे रहे हैं जो केसी म्यूजिक के हैं और चंदा भाभी ब्लॉग के हैं। 2-2 प्ले बटन के साथ साथ में आपको मैं बता देना चाहूंगा 4 चैनल चल रहे हैं, जो चारों चैनल मोनेटाइज है और डेली की इनकम आपको मैं बता देना चाहूंगा। जिसकी लोग खिंचाई कर रहे थे शुरुआत में, जो पैर पकड़ के खींचने का काम कर रहे थे, आज आप देखेंगे वही लोग तारीफ करते हैं और वही लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और डेली की इनकम हम आपको बता देना जरूर चाहेंगे कि डेली की इनकम 20-25 हज़ार की हो जाती है। चलिए ऐसी ही वीडियो लेकर हम लगातार हाजिर होते रहेंगे और आप देख रहे हैं आपकी अयोध्या का चैनल, अयोध्या न्यूज़ स्टोरी।